आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो बहुपद टॉपिक है। देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का बहुपद, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोलिनोमियल। उसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे आखिर यह क्या होता है। देखिए कह रहा है कथी एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। कह रहा है कथी एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। आखिर हम लोग जानेंगे कि एक घात बहुपद क्या है। देखिए कह रहा है कथी ऐसा बहुपद जिसका घात, घात बोलते हैं पावर को, घात बोलते हैं पावर को, घात बोलते हैं पावर को। देख लीजिए ये जो x के पावर 2 है ना, इसी को बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। इसे क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। पावर को हिंदी में बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। देखिए कि x के पावर कितना हो गया? 3, मतलब इसी को बोलते हैं घात। घात बोलिए या पावर बोलिए, बात क्या है? बराबर। देखिए कह रहा थी एक घात बहुपद या इसी का दूसरा नाम है रैखिक बहुपद। अब देखिए कह रहा थी ऐसा बहुपद जिसका घात यानी पावर, जिसका पावर एक हो, पावर क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बोलेंगे या फिर बोलेंगे उसको एक घात बहुपद। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ जैसे x + 1 नहीं कुछ तो पावर क्या होगा? एक होगा। पावर अधिकतम कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, एक से अधिक पावर नहीं होना चाहिए। अब देख लीजिए सेकेंड में कह रहा थी 2x + 9, मतलब जो x है उसके पावर कितना है? एक है। x है उसके पावर कितना है? एक है। मतलब जब भी पावर एक होगा, चर मान का पावर क्या होगा? एक होगा। मतलब x पर, y पर, z पर, a पर, b पर, c पर क्या हो? पावर एक हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम? रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? एक घात बहुपद। फिर देख लीजिए एग्जांपल कह रहा है कि y - 4, मतलब देखिए नहीं कुछ तो पावर कितना हो गया? एक हो गया। जब भी पावर होगा एक तो हम लोग कहेंगे एक घात बहुपद या बोलेंगे रैखिक बहुपद। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या है 7x + 8, 7x + 8, x की घात कितना है? एक है। मतलब क्या हो गया? ये एक घात बहुपद। फिर देख लीजिए 3x - 7, मतलब 3x के पावर कितना है? एक है। जब भी पावर एक होगा मतलब वह बहुपद क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा एक घात बहुपद। क्या कहलाएगा? एक घात बहुपद। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं इससे आगे। कह रहा का नोट में कह रहा है कि रैखिक बहुपद यानी एक घात बहुपद में शून्यकों की संख्या एक होता है। शून्य की संख्या कितना होता है? एक होता है। कह रहा कभी एक घात बहुपद में, मतलब वैसा बहुपद जिसका घात एक हो या पावर क्या हो? एक हो, उसे क्या बोलेंगे? एक घात बहुपद। और जो भी एक घात बहुपद होगा उसमें शून्यकों की संख्या, हलों की संख्या कितना होगा? मात्र एक होगा। जितना पावर होगा उतना ही क्या होगा? शून्यक होगा। अब देखिए एक घात बहुपद में पावर कितना होता है? एक होता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या कितना होगा? मात्र एक होगा। कितना होगा? मात्र एक होगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद देखिए कह कि ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो द्विघात बहुपद कहलाता है। मतलब वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो। अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद बोलेंगे। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। दिक्कत कोई नहीं ना? देखिए कह रहा जैसे उदाहरण में कि ax² + bx + c, देखिए पावर अधिकतम कितना है? 2 है। मतलब जब भी पावर आएगा 2 तो बोलेंगे 2, मतलब देखिए द्वि मतलब होता है 2, द्वि मतलब क्या होता है? 2। अब कह रहा कि ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। क्लियर? देखिए जैसे ax² + bx + c, अब इसका जो घात अधिकतम कितना है? 2 है। देखिए यहाँ भी घात लेकिन कितना है? 1 है। हमको देखना अधिकतम कितना है। अधिकतम 2 होगा तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। फिर देख लीजिए 2x² - 3x + 4, अब अधिकांश पावर कितना है? देखिए 2 है। पावर कितना है? 2 है। जैसा ही पावर होगा 2 तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे द्विघात बहुपद। ठीक है, फिर देखिए 4x² + 6x - 7, देखिए अधिकांश पावर कितना हो गया? 2 हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। ठीक, यदि पावर अधिकतम 2 होगा तो क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। तो दिक्कत। फिर देख लीजिए कह रहा अब देखिए सब में क्या था?
कि पहले था एक्स स्क्वायर, सब में क्या था, पहले था एक्स स्क्वायर, में क्या करा करती 2x प्लस 6x² प्लस 2। देखिए कि शुरू में दे चाहे अंत में चाहे बीच में यदि पावर 2 होगा तो उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक, पावर बस 2 होना चाहिए, पावर कितना होना चाहिए 2, उसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, अब देख लीजिए नोट में कह रहा क्या, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है। हम क्या बोलते हैं इससे पहले भी, जितना पावर होगा, जितना घात होगा, उतना उसका शून्यक होगा। अब देख लीजिए द्विघात में पावर कितना होता है 2 होता है, इसलिए द्विघात बहुपद के शून्यक कितना होगा 2 होगा। मतलब द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं त्रिघात बहुपद। क्या पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। देखिए ऐसा बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें सबसे अधिक पावर कितना हो 3 हो, तो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, जैसे ax³, देखिए यहाँ से यहाँ तक समीकरण है, इसमें अधिक देखिए यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है, यहाँ भी पावर है ना, लेकिन सबसे अधिक पावर कहाँ है, यहाँ है। अब पावर अधिक कितना है 3 है, तो बोलेंगे त्रिघात। उसी तरह यदि पावर होगा सबसे अधिक 4 तो क्या बोलेंगे, चतुर्थ घात। पावर होगा 5 क्या बोलेंगे, पंचघात। पावर होगा 2 क्या बोलेंगे, द्विघात। ठीक है, देख लीजिए अगला समीकरण बहुपद में 3x² प्लस 4x माइनस 6x माइनस 2। देख लीजिए अधिकांश कितना पावर है 3 है, तो क्या बोलेंगे, त्रिघात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिघात। क्या है बहुपद, मतलब क्या हो गया, त्रिघात बहुपद। तो देख लीजिए 3x³ प्लस 6x² माइनस 6x प्लस 7। देखिए पावर अधिक कितना है, पावर अधिक कितना है 3 है, क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। अब देख लीजिए त्रिघात बहुपद, इसमें भी नोट में समझ जाइए कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 3 होगा। जितना पावर होगा उतना उसके शून्यकों की संख्या होगा, जितना पावर होगा उतना क्या होगा, शून्यकों की संख्या होगा। आइए हम लोग पहचानते हैं बहुपद के घात की पहचान। आखिर हम कैसे पहचानेंगे यह बहुपद जो है कई घात है, रैखिक है या द्विघात है या त्रिघात है। देखिए पावर यहाँ 1 है तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अधिकतम पावर कितना है 1 है, क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद को ही बोलते हैं एक घात बहुपद। क्या बोलते हैं, एक घात बहुपद। रैखिक बहुपद और एक घात बहुपद दोनों क्या है, बराबर है। देखिए यहाँ पावर क्या है, नहीं कुछ तो y पावर क्या है, y प्लस 3, y पावर कितना है 1 है, मतलब क्या बोलेंगे एक घात बहुपद। क्या बोलेंगे, एक घात बहुपद। फिर देख लीजिए x माइनस 7 पावर कितना है 1 है, तो क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को ही बोलते हैं एक घात, क्या बोलते हैं, एक घात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक घात बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक घात बहुपद। फिर देख लीजिए क्या रखा थी x² प्लस 6x प्लस 6। देखिए पावर अधिकांश कितना है 2 है, तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यदि पावर अधिक 2 होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। इसमें भी देख लीजिए 5 में 2x² माइनस 6x प्लस 5। अब देख लीजिए पावर अधिकांश कितना है, देखिए यहाँ पे एक हो, यहाँ तो ये नहीं x है, यहाँ कितना है 2 है, 2 है मतलब क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। यदि पावर 2 होगा तो क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे, एक घात या क्या बोलेंगे, रैखिक। देख लीजिए 6 में करागति 3x² माइनस 7x प्लस 9। अब देख लीजिए यहाँ अधिकतम घात कितना है 2 है, जैसा ही घात हमको अधिकतम क्या दिखेगा 2, तो उसे हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। हम देखेंगे किसी भी बहुपद में कि अधिकतम घात कितना है, वह कौन सा बहुपद है जिसमें चर मान के ऊपर मतलब ABCD या XYZ के ऊपर कि कितना अधिक पावर है, जितना पावर होगा वह घात बहुपद होगा। पावर कितना है 2, दो घात बहुपद। क्या देखो पावर कितना था 1, क्या हो गया, एक घात बहुपद। देख लीजिए फिर कहा थी कि 4x माइनस 8x प्लस 3। अब देखिए बीच में कितना कह रहा है 2 पावर है, एक पावर 1 है, यहाँ कितना है 2 है, मतलब क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। मतलब पावर से हमको सिर्फ मतलब है, पावर जितना होगा उतना क्या होगा, बहुपद होगा। पावर 2 होगा मतलब बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा। पावर 3 होगा मतलब क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। देख लीजिए कारागति इसमें बताइए कौन बहुपद। देखिए पावर कितना अधिकतम है 3, मतलब कौन हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। पावर अधिकतम कितना है 3 है, क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद। इसमें देख लीजिए 7x³
माइनस सी डी एक्स स्क्वायर प्लस, देख लीजिए यहाँ दो ही पावर है, यहाँ कितना है 3 है, तो क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। ठीक है, यहाँ देख लीजिए पावर कितना है 3 है, मतलब क्या हो गया त्रिघात बहुपद। जितना पावर अधिक होगा उसे क्या बोलेंगे, यदि पावर 1 होगा, मेरे साथ बोलिए आप लोग, यदि पावर 1 होगा उसे बोलेंगे एक घात, क्या बोलेंगे रैखिक। यदि पावर 1 होगा तो क्या बोलेंगे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। यदि पावर 2 होगा तो द्विघात बहुपद, यदि पावर 3 होगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, यदि पावर 1 होगा तो उसमें शून्यकों की संख्या 1 होगा, यदि पावर 2 होगा मतलब द्विघात बहुपद, तो उसमें क्या होगा शून्यकों की संख्या 2 होगा, यदि पावर 3 होगा तो शून्यकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, चलिए इस तरह के हम कुछ और देखते हैं। देखिए क्या कहा कि बहुपद के घात को अब पहचाने। अब देख लीजिए कह रहा है कथी 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब देख लीजिए पावर कितना अधिकतम है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 1 है, मतलब अब 1 बार है कि 2, 2 अब 2 बार है, जब 2 बार है मतलब क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। देख लीजिए फिर से x की पावर 2 प्लस 6x क्यूब प्लस 6x प्लस 9। अब देख लीजिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ कितना है 3 है, यहाँ कितना 1 है, मतलब बड़ा पावर कितना हुआ 3 हुआ, मतलब कि क्या बोलेंगे इसको त्रिघात बहुपद। क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद बोलेंगे, क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, यदि इस तरह से बोलेंगे पावर कितना है 1 है तो क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे रैखिक। क्या बोलेंगे रैखिक या एक घात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, मतलब जितना पावर होगा, यदि पावर 1 होगा, यदि पावर कितना होगा 1 होगा, मतलब उसे बोलेंगे रैखिक या बोलेंगे एक घात। यदि पावर होगा 2 तो क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। यदि पावर होगा 3 तो क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद। यदि अब देख लीजिए पावर कितना है 2 है, मतलब इसमें शून्य कितना आएगा, देखिए शून्य कितना आएगा, शून्य की संख्या आएगा 1। यदि पावर कितना है 1 है, यदि पावर मतलब घात, यदि घात 2 है मतलब शून्य की संख्या कितना हो जाएगा 2 है। यदि पावर मतलब घात, यदि घात है 3 मतलब शून्यकों की संख्या ये हो जाएगा 3, मतलब जितना पावर होगा उतना क्या होगा शून्यकों की संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहचानेंगे बहुपद पहचानने का तरीका। नहीं कह रहा कथी कि बहुपद कैसे पहचाने है या नहीं। देख लीजिए हम ये समझा देते हैं कि 3 ऐसा पॉइंट है, यदि वैसा होगा तो बहुपद नहीं होगा, बाकी सब जगह क्या होगा बहुपद होगा। देखिए चर मान मतलब a b c x y, एक होता है अचर मान मतलब 0 1 2 3 अब देख लीजिए कह रहा है कथी यदि चर मान का घात मतलब पावर ऋणात्मक मतलब होगा। देखिए कह रहा है यदि चर मान का घात पावर ऋणात्मक होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। कह रहा है कथी यदि चर मान का पावर ए बी सी डी एक्स वाई जेड का पावर क्या होगा, यदि माइनस में होगा तो वह बहुपद कतई नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग समझते हैं, देखिए एग्जाम्पल में कि 2x-3 प्लस 4x प्लस 5, देख लीजिए यहाँ पावर क्या आ गया माइनस में, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। यदि देख लीजिए यदि ऐसा रहे
इसका मतलब ये भी बहुपद नहीं होगा। पावर क्या आ गया, जैसा ही आएगा पावर माइनस में, पावर क्या देखिए, पावर क्या है यहाँ माइनस एक नहीं है, जैसा ही पावर आएगा माइनस में बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। यदि पावर माइनस में आया बहुपद होगा नहीं। देख लीजिए यदि ऐसा रहे, ये क्या होगा, क्या पावर है इसमें, देखिए पावर क्या माइनस में है नहीं है, ये बहुपद क्या होगा होगा। लेकिन यदि हम क्या कर देते हैं माइनस, बहुपद होगा एकदम नहीं होगा। पावर क्या आ गया माइनस आ गया, बहुपद होगा बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। देख लीजिए बहुपद क्या होगा, होगा ही, बहुपद नहीं हो सकता है। यदि पावर माइनस में आ गया, पावर ऋणात्मक आ गया तो वह बहुपद नहीं हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता है। पावर हमेशा प्लस में होना चाहिए, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे कुछ भी हो, होना चाहिए प्लस में। यदि पावर माइनस हुआ तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, कह रहा कथी, यदि चर मान बट्टा में होगा तो बहुपद नहीं होगा। मतलब चर मान बट्टा में भी नहीं हो सकता है, मतलब बट्टा मतलब भिन्न, भिन्न में भी नहीं हो सकता है। जो बट्टा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं भिन्न, भिन्न में नहीं होगा। जैसे देखिए, जैसे यदि 4x² प्लस 6/x ये होगा नहीं। देखिए ये जो चर मान है ये क्या है, चर मान है, ये क्या है चर मान। अब बताइए चर मान कहाँ चला गया बट्टा में, ये होगा बहुपद नहीं हो सकता है। नियम क्या है, यदि चर मान बट्टा में होगा, भिन्न में होगा तो बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बताओ यह बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं, एकदम नहीं होगा। जैसा ही बट्टा में आ गया बहुपद क्या होगा एकदम नहीं होगा। देख लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना। अब देख लीजिए यदि इस तरह के हमको मिल जाए तो सोचे ना, इससे इस कट ना गया तो कट के तो क्या बचा, x प्लस 6x प्लस 6, मतलब क्या बचा 6 3 9 प्लस 6, बहुपद होगा। देख लीजिए कटने वाला होगा, यदि कटने वाला होगा तो काट देंगे, कटने के बाद यदि बट्टा में बचेगा तो बहुपद, देखिए क्या हो गया बहुपद होगा। कोई दिक्कत, फिर देख लीजिए यदि ऐसा हो जाए 3x² प्लस 6/2x, देख लीजिए क्या आ गया बट्टा में आ गया। बट्टा में होते यदि चर मान कभी भी x का मान यदि बट्टा में होगा तो वह कभी भी बहुपद नहीं हो सकता है, कहीं बहुपद नहीं होगा। देख लीजिए ये क्या आ गया बट्टा में आ गया, क्या आ गया देखिए क्या आ गया बट्टा में, क्या आ गया बट्टा में, मतलब बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा। सोच लीजिए बहुपद क्या होगा होगा, जैसा ही चर मान बट्टा में आएगा, यदि चर मान के देखिए, यदि चर मान का घात पावर ऋणात्मक में होगा, यदि क्या होगा माइनस में पावर होगा तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। फिर दूसरा नियम क्या कर रहा है, यदि चर मान का घात बट यदि चर मान बट्टा में होगा तो बहुपद नहीं हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पर हम लोग। अब चलिए एक और नियम है जो हम समझ लेते हैं। तीसरा नियम जो कह रहा है कि यदि चर मान रूट बोलते हैं इसको, रूट के अंदर होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। सोच लीजिए क्या कह रहा है कि यदि चर मान रूट के अंदर होगा तो वह बहुपद नहीं हो सकता है। मतलब कहा पहला बात क्या कहा कि चर मान के पावर माइनस नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, चर मान बट्टा में नहीं होना चाहिए। आपका कह दिया कि चर मान रूट में नहीं होना चाहिए, यदि रूट में हुआ तो वह बहुपद नहीं होगा। चलिए हम तो समझिए नियम है, एग्जाम्पल समझिए। एग्जाम्पल कह दिया कि x² प्लस 6√x प्लस, अब बताइए चर मान, देखिए चर मान ये क्या है, चर मान कहाँ चला गया रूट में, क्या इसको वर्गमूल निकलेगा नहीं निकलेगा।
वर्गमूल वर्गमूल जब नहीं निकलेगा मतलब रहेगा रूटे के अंदर, सही रूट के अंदर होगा, कभी कभी रूट के अंदर होगा तो बहुपद नहीं हो सकता है, मतलब होगा बहुपद एकदम नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। सोच लीजिए क्या बहुपद होगा, ये एकदम नहीं होगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना, देख लीजिए होगा बहुपद नहीं होगा, देख लीजिए इधर 100 है और दुइयो चल गया, ऐसे में दो से मतलब नहीं है, जो चर मान होता है उससे केवल मतलब होता है। देखिए एक से बाहर आ ही नहीं सकता है, जब नहीं आएगा मतलब बहुपदे नहीं होगा, जैसा ही रूट बहुपद नहीं होगा। सोच लीजिए कहा कथी, यदि चर मान किसमें चल गया, रूट के अंदर चल गया तो क्या बहुपद होगा, एकदम नहीं होगा, बहुपद हो ही नहीं सकता है। यदि चर मान रूट के अंदर चला गया तो बहुपद एकदम नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। फिर देख लीजिए ऐसा भी देख लीजिए, आप सोच लीजिए क्या होगा ये बहुपद। देखिए चार मान पहले खोजिए, चार मतलब एबीसीडी वाला, देखिए यहाँ चार मान वो यहाँ चार मान है, क्या दोनों रूट में है, देखिए किस रूट में नहीं है, पावर माइनस में है नहीं, बटा में कोई है नहीं है, अब देख लीजिए रूट में है ना, लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए रूट में क्या है, दो है, एक से नहीं है, जब एक से नहीं है, एक से मतलब कथी चार मान, मतलब ये बहुपद होगा, बहुपद देख लीजिए बहुपद होगा, बहुपद क्या होगा एकदम होगा, देख लीजिए क्योंकि यहाँ चार मान रूट के अंदर नहीं है और नहीं बट्टा में है, नहीं पावर क्या है माइनस है, मतलब बहुपद क्या होगा होगा। फिर देख लीजिए कह रहा है कि 7x² माइनस 7 स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16, मतलब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, चार की निकल जाएगा, चार यहाँ निकलेगा दो, लेकिन एक्स नहीं निकलेगा। आप सुन लो बताइए एक्स क्या रह गया रूट के अंदर, मतलब बहुपद होगा एकदम नहीं होगा, बहुपद बहुपद नहीं होगा, नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये लोग हम लोग ये जो है हम लोग पहचान गए होंगे। देखिए फिर से बहुपद को कैसे पहचाने, देखिए चर मान मतलब होता है एबीसीडी वाला, ए से जेड तक के, और चर मान 0 1 2 3 4 5 बहुत होता है। देखिए यदि चर मान का घात, घात मतलब होता है पावर, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक मतलब होता है माइनस पावर वाला, तो बहुपद कभी नहीं होगा। यदि किसी भी चर मान का घात क्या आ गया माइनस में, तो वह बहुपद कभी नहीं हो सकता है, बहुपद नहीं हो सकता है। फिर देखिए 2 पॉइंट में, यदि चर मान बट्टा में आ जाए, देखिए ना x² प्लस 1/x प्लस, बताइए कभी बहुपद होगा नहीं, हटा भी देंगे फिर बहुपद नहीं होगा, क्या कि क्या चलाया बट्टा में चलाया, होगा बहुपद नहीं। फिर देखिए यदि चर मान रूट के अंदर होगा, यदि चर मान रूट के अंदर होगा तो वह बहुपद नहीं हो सकता। देख रहे हैं ये रूट के अंदर था, बहुपद हुआ नहीं, रूट के अंदर बहुपद हुआ नहीं, ये रूट में दूर अंदर था एक से नहीं, इसलिए बहुपद हो गया, ये कर आएगा थी, इसको निकालने पर देख लीजिए क्या है रूट में आएगा, बहुपद होगा नहीं। चलिए इस तरह के कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। देख लीजिए कहा कहती बहुपद कैसे पहचाने, देख लीजिए कि ये क्या है, ये है 2। देखिए बहुपद के नियम क्या है बहुपद पहचानने का, यदि पावर माइनस में होगा तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर मान बट्टा में होगा तो नहीं होगा, यदि चर मान रूट के अंदर होगा तो नहीं होगा। अब देख लीजिए क्या इसकी पावर माइनस में है नहीं, बट्टा में है नहीं, मतलब ये बहुपद होगा, बहुपद क्या होगा ये होगा। यहाँ देख लीजिए कह रहा कथी 1/x+1, एक क्या आ गया बट्टा में, कहा गया देखिए क्या आ गया बट्टा में आ गया, क्या आ गया बट्टा में, क्या आ गया बट्टा में, क्या आ गया भिन्न में, बहुपद होगा एकदम नहीं होगा। अब देख लीजिए ये भी क्या आ गया बट्टा में आ गया, ये भी होगा नहीं होगा। ये देख लीजिए देखिए पावर कह रहा था 3x² प्लस 6x माइनस 3, मतलब इसके पावर माइनस में नहीं है, चर मान रूट के अंदर नहीं है, बट्टा में भी नहीं है, मतलब बहुपद क्या होगा एकदम होगा, बहुपद क्या होगा एकदम होगा। देख लीजिए जो चार मान है, जो चार मान है जिसका पावर माइनस में नहीं है, बट्टा में कोई चार मान नहीं है और रूट के अंदर भी नहीं है, इसका मतलब बहुपद क्या होगा ये होगा, बहुपद क्या होगा होगा। फिर देख लीजिए यहाँ देखिए फर्स्ट में मिल गया कथी पावर क्या मिल गया माइनस में, पावर क्या मिल गया माइनस में, बहुपद नहीं होगा। फिर देख लीजिए ये क्या मिल गया रूट अंदर एक, क्या इसका बहुपद निकलेगा नहीं निकलेगा, चार मान कहाँ चला गया रूट में, बहुपद नहीं होगा। फिर देख लीजिए कह रहा था x³ माइनस 2x² प्लस 6x, ये बहुपद होगा। देखिए पावर प्लस में है दोनों पावर, बट्टा में चार मान है नहीं, रूट के अंदर है नहीं, बहुपद क्या होगा एकदम होगा, बहुपद क्या होगा होगा। फिर देख लीजिए कह रहा था 7x² प्लस
6x-6 देख लीजिए, इसका जो चर मान है नहीं रूट में है, नहीं बट्टा में है, नहीं पावर क्या है माइनस है, मतलब बहुपद होगा। इसका देख लीजिए कहा गति 6x² प्लस 6 देख लीजिए जो रूट है वो केवल 2 में है, क्या x में है, x में है नहीं है, मतलब बहुपद होगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आपसे अब बन जाएगा, ऐसा दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रत्येक साल बिहार बोर्ड में इस तरह क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक, 3 नंबर 4 नंबर में प्रत्येक साल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।